गरीब का सब्जी ब्रेड वर्सेस अमीर बहू का पनीर ब्रेड। दोनों बहू सुबह नहा धोकर तुलसी पर जल चढ़ा रही थीं, तब सास गायत्री आती है। जय तुलसी मैया, तुम दोनों ने पूजा कर ली। वैसे कल तुम दोनों बहू ने पहली रसोई बहुत अच्छी बनाई थी, पर आज सुबह के नाश्ते में क्या बनाओगी? माँ जी मैं पास्ता बना दूं? नहीं बहू, कुछ नाश्ते का बनाने का कह रही हूँ, पास्ता पूस्ता नहीं। हमारे घर में सब लोग ब्रेड बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन खाली ब्रेड कोई नहीं खाता। उस ब्रेड का तुम दोनों कुछ बना सकती हो तो बताओ। माँ जी मुझे ब्रेड से बहुत अच्छी चीजें बनानी आती हैं, मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर सरिता रसोई में जाकर सबसे पहले फ्रिज खोलती है। अरे हाँ, जैसा कि मुझे याद था, कल रात की गोभी आलू की सब्जी रखी थी। अब इसी को मैश करके इसमें टमाटर प्याज डाल देती हूँ और फिर ब्रेड में लगाकर खिला दूंगी। ऐसा कहकर सरिता सब्जी ब्रेड बनाती है, लेकिन ये देख मन ही मन सौम्या हंसती है। बेवकूफ गरीब जेठानी, बताओ घर वालों को रात का पुराना खाना खिला रही है ब्रेड के साथ, क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं। हाँ, मैं पनीर का ब्रेड बनाकर खिला देती हूँ। आज सुबह ही ये पनीर लेकर आए हैं। सौम्या खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जेठानी जी आप जल्दी से अपना ये सब्जी ब्रेड बना लो, क्योंकि उसके बाद मैं पनीर ब्रेड बनाऊंगी। देखते हैं घर वाले आपका सब्जी ब्रेड खाएंगे या मेरा पनीर ब्रेड। जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी रात की सब्जी कम थी तो मैं एक एक ब्रेड ही दे पाऊंगी। अच्छा हुआ तुम बना रही हो। ये है सरिता, जो गरीब घर से ससुराल आई है मगर बहुत सुलझी हुई है। वहीं देवरानी अमीर घर से आई है, जिसे सिर्फ पैसे बर्बाद करना आते हैं। खैर कुछ ही देर में दोनों अपना अपना ब्रेड बनाकर घर वालों के सामने ले जाती हैं। अरे वाह, ये तो पनीर का ब्रेड है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो सब खाते हैं। खाते ही सब लोग मुंह बना लेते हैं। क्या हुआ माँ जी पापा जी, आप सबको मेरे हाथ का बनाया हुआ पनीर ब्रेड अच्छा नहीं लगा क्या? अरे बहू, इसमें नमक मिर्च ठीक से है भी नहीं और ढंग से सेका भी नहीं है। हाँ भाभी, ये बहुत अजीब लग रहा है। सारा पनीर आपने बर्बाद कर दिया। कोई फायदा नहीं हुआ आपका पनीर ब्रेड का। अरे बहू, जब बड़ी बहू ने बनाने को कह दिया था तो तूने इतनी करामात क्यों करी? अब क्या खाएं? कोई बात नहीं माँ जी, मैंने भी सब्जी ब्रेड बनाए हैं, आप खाकर तो देखिए। सौम्या की आंखों में आंसू और गुस्सा इस वक्त दोनों देखा जा सकता था। वहीं गरीब बहू के हाथ का सब्जी ब्रेड सब खाकर खुश थे। वाह भाभी, आपने बहुत मस्त सब्जी ब्रेड बनाया है, लेकिन इसका टेस्ट कल रात की सब्जी जैसा आ रहा है। हाँ बहू, मुझे भी ये कल रात की सब्जी जैसा लग रहा है। वो इसीलिए माँ जी मैंने कल रात की आलू गोभी की सब्जी मैश करके और मसाले वगैरह डाल के सब्जी ब्रेड बना दिया है। इससे कल रात की सब्जी भी बर्बाद नहीं हुई और हम सबने ऐसे नाश्ते में खाकर खत्म कर लिया, वो भी ब्रेड के साथ। तभी तो चाय के साथ ये इतना अच्छा लग रहा है। वाह बहू, तुम तो बहुत समझदार हो। छोटी बहू, ये पनीर ब्रेड डस्टबिन में डाल दो, इसे कोई नहीं खाएगा। सौम्या रोते हुए रसोई के डस्टबिन में पनीर ब्रेड फेंक देती है। ये फालतू रात की सब्जी खिलाकर खुद को बहुत ज्यादा समझ रही है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अगली सुबह भी नंद सब्जी ब्रेड खाने को कहती है। किंजल, इस वक्त कोई सब्जी तो बची नहीं है, लेकिन हाँ गाजर शिमला मिर्च और ये सब एक एक दो दो रखा है। किसी सब्जी मैं डाल नहीं सकती, तो आज भी नाश्ते में मैं सब्जी ब्रेड ही बना देती हूँ। सरिता सारी सब्जी को काट कर उन्हें फ्राई कर देती है और दही के साथ ब्रेड पर लगाकर दे देती है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी था। घर वाले बहू से बार बार मांगते हैं। कमाल कर दिया सरिता, ये तो कल वाली सब्जी ब्रेड से अलग है, आज इसमें क्या डाल दिया? हाँ भाभी बताइए ना, आज का सब्जी ब्रेड आपका डिफरेंट है और थोड़ा दही का टेस्ट भी है। वो देवर जी आलू नहीं थे और नॉर्मल सब्जी थी, ऐसे सब्जी ब्रेड अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा दही मिला दिया। ओह ऐसा क्या भाभी? देखो सौम्या भाभी ने आज भी इतना अच्छा सब्जी ब्रेड बनाया है, तुम भी ब्रेड से कुछ अच्छा बनाकर लाओ ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम को ही ब्रेड का अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगी। आप ऑफिस से जल्दी आ जाना। ठीक है। अरे बहू, हम सब भी हैं, हमारे लिए भी बनाना। जी माँ जी, आज मैं इंटरनेट से पनीर ब्रेड की रेसिपी देखकर कुछ यूनिक बनाऊंगी। घर के तीनों ऑफिस चले जाते हैं और किंजल भी कॉलेज चली जाती है। दोनों बहू घर का काम निपटा आती हैं और शाम को सौम्या फोन पर रेसिपी देख बाजार जाकर सामान ले आती है और पनीर ब्रेड बनाना शुरू करती है और उसमें एक्स्ट्रा बटर ऑर्गेनो डालकर घर वालों को परोसती है। हाय हाय बहू, ये तो कैसा पनीर ब्रेड लेकर आई है, सारा पनीर तो जल गया। हाँ मामी, आपने दूसरी बार बनाया वो भी ऐसा ही बनाया। अब अगर आपको नहीं आता बनाना तो बड़ी भाभी को कह दिया करो। अब ये जला हुआ पनीर ब्रेड खाएंगे क्या? माफ कर दीजिए पापा जी, मैं आप सबको अच्छा खाना खिलाना चाहती थी, पर आप रुकिए, मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ।
सौम्या ब्रेड पनीर ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर मंगवा कर सबको खिलाती है, जो खास अच्छा नहीं होता। क्या सौम्या, ऑफिस से घर जल्दी में इसलिए आया था ताकि तुम्हारे हाथ का ब्रेड पनीर खाऊं, लेकिन तुमने पहले जला हुआ बना दिया और अब बाहर का खिला दिया। सोचा था भाभी जितनी तारीफ करूंगा तुम्हारी, पर नहीं। कोई बात नहीं देवर जी, आप उसका दिल छोटा मत कीजिए। रहने दीजिए जेठानी जी, आपको मेरा पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम मैं अपनी मेहनत से सबको बनाकर तो खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अमीर हूँ कि पनीर वाली चीज खिला सकती हूँ, और बाहर से ऑर्डर करके भी। लेकिन आप सड़ी गली रात की सब्जी को सुबह ब्रेड में लगाकर नाश्ते में खिला देती हो, ये अच्छी बात है? खैर, आपकी भी क्या, गरीब घर से उठकर आई हो तो गरीबों वाली हरकत ही करोगी ना, क्योंकि घर में पैसे होते तो पनीर के ब्रेड बनाती, ना कि सब्जी के ब्रेड। ये सुनकर सरिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तब गायत्री, सौम्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बहू को गरीब कहने की? अगर वो गरीब घर से आई भी है तो उसे तुम्हारी तरह पैसे और खाना दोनों बर्बाद करना नहीं आता। वो तो बचाती है, पर तुम्हें ये पता है बाहर का पनीर कितना खराब होता है, उसी का तुम हमें बना कर देती हो। छोटी भाभी, आज आपने गलत किया है। तब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सास सरिता को चुप कराती है। देख बहू, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू सबके भले के बारे में और बचत के बारे में सोचती है। खैर, अब जल्दी से अपने हाथ की सब्जी आलू ब्रेड खिलाते। जी माँ जी। तब सरिता आलू में सीटी लगाकर एक तरफ थोड़े आलू से सब्जी बना देती है और एक तरफ आलू की सूखी सब्जी को ब्रेड में भरकर बेसन लगाकर सेंक देती है। घर वाले सरिता के हाथ का सब्जी ब्रेड खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं सौम्या है कि बची हुई सब्जी फेंक देती है ताकि सरिता सब्जी ब्रेड न बना पाए। ऐसे ही एक दिन गायत्री के रिश्तेदार का बच्चा घर आकर ब्रेड खाने की जिद करता है। तब सौम्या बच्चे के लिए पनीर ब्रेड बनाकर लाती है, जिसे खाकर बच्चा बोलता है, छी ठू, ये वाला ब्रेड मुझे बहुत गंदा लगा, ये अच्छा नहीं है। मुझे कोई और ब्रेड चाहिए जिसमें आलू हो। अरे, थोड़े से आलू रखे हैं, मैं बच्चों के लिए आलू का टोस्टर बनाकर लाती हूँ। तब सरिता बच्चों को सब्जी ब्रेड बनाकर खिला देती है। वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी था। शुक्रिया सरिता, तुमने मेरे बच्चों को हेल्दी सब्जी ब्रेड खिलाया, वरना आजकल के पनीर पिज्जा ब्रेड में बहुत नकली माल है। आपने ठीक कहा। आपके कहने का क्या मतलब था? मैं बच्चों के लिए गलत चीज बनाकर लाई थी? नहीं, मैं तो बस। रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। गुस्से में सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो घर के दूध का पनीर बनाकर फिर सबके लिए पनीर ब्रेड बनाती है, जिसे खाकर घर वाले थूक देते हैं। छी, ये पनीर कितना कड़वा था। ए भगवान, मेरा भी जी खराब हो गया। आज के बाद छोटी बहू तुम तो कोई ब्रेड बनाना ही मत, वरना हमारा ब्रेड से ही जी उब जाएगा। हाँ सौम्या बहू, तुम अपना और खाना दोनों बर्बाद कर देती हो। बड़ी बहू है ना, वो सब्जी ब्रेड बना देगी। उसकी सब्जी ब्रेड बहुत अच्छी होती है। और आज बहू, तुम अब सब्जी ब्रेड किस चीज की बनाओगी? माँ जी, अरबी की सूखी सब्जी रखी है ना, उसी का बनाऊंगी बस। फिर सरिता अरबी की सूखी सब्जी का ब्रेड बनाकर घर वालों को खिला देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सौम्या को गरीब बहू की तारीफों से जलन होने लगती है। लेकिन फिर वो कमरे में बैठकर सोचती है, ऐसा क्या है इस गरीब बहू की सब्जी ब्रेड में जो मेरे पनीर ब्रेड में नहीं है? मैं तो सबको अच्छा खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बनता ही नहीं है कभी भी। मैंने हमेशा से ब्रांडेड चीज खिलाने की कोशिश की है। सौम्या, खाना हमेशा मन से, प्यार से और अनुभव के साथ पकाया जाता है। तुम भी दिल से घर वालों के लिए सब्जियां, पनीर ब्रेड बनाओगे ना, तो घर वाले खुशी से खाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सौम्या सरिता की बातों पर भरोसा करके दिल से पनीर ब्रेड और सब्जी ब्रेड बनाकर घर वालों को देती है। अरे नहीं भाभी, अब आपका पनीर ब्रेड या सब्जी ब्रेड कुछ नहीं खाना। आप हमेशा गड़बड़ बनाती हो। आज नहीं बनाया, आप सब एक बार खाकर तो देखिए। तब घर के सभी लोग सौम्या के हाथ का बना दोनों ब्रेड खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये चमत्कार कैसे हो गया। पहले तो बहू एक भी ब्रेड नहीं बना पा रही थी और आज उसने दोनों तरीके के ब्रेड बनाए हैं। क्योंकि पापा जी, इसमें मेरी नहीं, सरिता दीदी की मेहनत है। अब समझ आया, समझदारी और बचत से बना खाना ही असली स्वाद लाता है। और हाँ, अब से मैं हर सब्जी को फेंकने से पहले 2 बार सोचूंगी। चलो, तुम्हें बड़ी बहू से कुछ सीख तो मिली। इस तरह सब हंसी खुशी सौम्या के बनाई सब्जी और पनीर के ब्रेड पर टूट पड़ते हैं और खाने लगते हैं। दोस्तों, बजट, समझदारी और अनुभव से बने रिश्ते और खाना दोनों ज्यादा टिकते हैं। अरे सरोज, तेरे घर में तो 3 बहू एक साथ आ रही हैं। कब है शादी? 3 हफ्ते बाद की तारीख है, अभी पक्की नहीं हुई है। पक्का हो जाएगा तो तुम्हें कार्ड भी दे दूंगी। वो सब तो ठीक है सरोज, लेकिन तेरी 3 बहू एक साथ जो आ रही है,
तुझे पता है, मैंने तो अपनी दोनों बहू को एक साथ ही पहली रसोई में परख लिया था कि वो खाना बनाने में कितनी सही है कितनी नहीं। सरोज, कुमकुम बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैंने भी अपनी बहू को शुरुआत में परख लिया था। अब तेरी तो 3 बहू आ रही है, तो तीनों की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब तुमने अपनी अपनी बहू की परीक्षा ली है तो मेरी तो तीनों बहू एक साथ घर में आ रही हैं। देख लेती हूँ सबसे अच्छी रसोई संभालने में कौन सी बहू निपुण है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। सरोज शादी की शॉपिंग करने में व्यस्त हो जाती है और शादी की डेट भी फाइनल हो जाती है। 3 हफ्ते बाद सरोज के तीनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और एक साथ तीनों बहू गृह प्रवेश करती हैं। थू 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 थू, नजर न लगे, मेरी तीनों बहू चांद का टुकड़ा है। क्या माँ जी, मैं इतनी सुंदर हूँ इन दोनों से और बहुत अच्छी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई हूँ। आप मेरी तुलना भी कैसे कर सकती हैं इन दोनों से? उनका मेकअप और लहंगा मुझसे बहुत ज्यादा अलग है। और रियली, मैंने भी बहुत महंगा लहंगा खरीदा है, अच्छा ब्राइडल मेकअप करवाया है, समझी तुम? और तुम करिश्मा कहाँ से तैयार हुई हो? अरे मैं किसी पार्लर में नहीं गई, मुझे तो मेरी बड़ी दीदी ने घर में ही तैयार कर दिया था और लहंगा माँ बाबूजी की पसंद का है। और तभी इतना ओल्ड फैशन है, पर जो भी हो तब भी भाभी का लहंगा मुझे अच्छा लग रहा है। ओहो, तुम देवरानी जेठानी अभी से ही शुरू मत हो जाओ। फिलहाल जाकर आराम कर लो क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। कल तुम तीनों को जल्दी उठकर पहली रसोई का खाना भी बनाना है। जी माँ जी। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन तीनों बहू तैयार होकर सास का आशीर्वाद लेती हैं। बहुओं, आज तुम तीनों की पहली रसोई है, लेकिन याद रहे, एक ही रसोई में तुम तीनों की रसोई नहीं होगी। कम से कम 1 हफ्ते के लिए तुम तीनों अलग अलग रसोई में हम सब के लिए अलग अलग खाना बना कर लाओगी, ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी तीनों बहू में से कौन सी बहू सबसे ज्यादा खाना बनाने में सर्वोत्तम है। अलग अलग रसोई माँ जी? उस रसोई में मैं ही खाना बनाऊंगी? अभी दोनों अपना देख लेंगी। माँ जी, मैं अपने कमरे में खाना बना लूंगी। और करिश्मा बहू, तुम कहाँ खाना बनाओगी? माँ जी, मैं बाहर चूल्हा बनाकर चूल्हे पर खाना बनाऊंगी। देख लो बहू, बाहर बहुत गर्मी है। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी शर्त के मुताबिक अलग रसोई करके खाना तो बनाना ही पड़ेगा। सरोज, तुम तीनों बहू को क्यों परेशान कर रही हो? आज ये मेरे बहुओं के बीच की बात है, आप नहीं समझोगे। करिश्मा बाहर धूप में जाकर चूल्हा बनाती है, वहीं दीपिका रसोई में जाती है। ओह माय गॉड, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर तो। एसी भी नहीं लगा हुआ है किचन में और ना ही मेरे रूम में। आई कांट हैंडल दिस। लेकिन खाने में क्या बनाऊं? ये पूड़ी कचौरी बनाने में मेरी जान निकल जाएगी। इतनी गर्मी में कुछ नॉर्मल जल्दी बनाने वाला। अरे हाँ, पास्ता बना लेती हूँ, वो ठीक रहेगा। दीपिका रसोई में पास्ता बनाने का सामान ढूंढती है। दूसरी तरफ संजना दहेज में लाए माइक्रोवेव और इंडक्शन को खोल देती है। बहुत अच्छा हुआ मम्मी पापा ने मुझे दहेज में ये दिया। आज मेरी अलग रसोई बनाने में काम आएगा। अच्छा है मुझे उस गरीब बहू की तरह चूल्हा नहीं बनाना पड़ा। लेकिन वो दीपिका बड़ी तेज निकली, रसोई हथियाली। अब मैं ऐसा क्या बनाऊं जो इन दोनों में पक जाए, और वो भी जल्दी से, क्योंकि गर्मी में मेरा हाल बुरा हो जाएगा। आइडिया, मैं फ्रोजन और इंस्टेंट फूड मंगा लेती हूँ। उसी में ही गरम करके सबको खिला दूंगी और पैक्ड जूस भी। संजना चुपके से ऑनलाइन फ्रोजन और इंस्टेंट फूड मंगवा लेती है और उसे खाने को गर्म करने लगती है। वहीं करिश्मा धूप में पसीने में भी छोले चावल तैयार कर लेती है और फिर सब्जी काट कर पूरी सेंकती है। बाप रे, कितनी गर्मी है और चूल्हे के पास तो और गर्मी लग रही है। बस जल्दी से एक सब्जी और तैयार हो जाए, बाकी खाना मेरा रेडी है। हे भगवान, बहू इतनी गर्मी में बाहर बैठकर चूल्हे पर कैसे खाना बना रही है? तेरे हाथ जल नहीं रहे क्या? मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। मुश्किल तो है माँ जी, पर क्या कर सकते हैं। सुबह की धूप भी गर्मी में इतनी तेज निकल रही है। मैं अंदर जा रही हूँ, तू खाना ले आ जल्दी से। करिश्मा के आने से पहले ही दोनों बहू अपना अपना खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। क्या बात है दीपिका, तुम तो बड़ी जल्दी खाना बना कर ले आई। लेकिन ये क्या, पास्ता? और बहू तुमने पास्ता बनाया है, और संजना बहू ये तुम टीकी से क्या लेकर आई हो? अरे पापा जी, इतनी गर्मी में आप तेल वाला फूड खाओगे तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और मन भी नहीं कर रहा है। इसलिए मैं जूस, ओट्स लेकर आई हूँ और आलू की टिक्की वाले स्नैक्स बनाए हैं मैंने। और पहली रसोई में ये पूड़ी कचौड़ी तो बहुत आम बात हो गई है, इसलिए मैं कुछ नया ट्राई करवाने के लिए सबके लिए पास्ता बना कर लेकर आई हूँ। अच्छा है, डिफरेंट है कुछ। लगता है देवरानी जी से अभी तक चूल्हे पर खाना नहीं बना। मैं देख कर आती हूँ।
तब दीपिका उसे गर्मी में खाना लाते हुए देखती है तो उस पर बहुत हंसती है। फिर सब लोग तीनों बहू के हाथ का खाना खाते हैं। वाओ, गर्मी के हिसाब से मुझे बीच वाली भाभी का खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन पास्ता भी बहुत डिलीशियस था। लेकिन पेट तो मेरा छोटी भाभी की मजेदार छोले पूरी और मटर पनीर चावल से भरा है। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा जैस्मिन बेटी, खाना तो छोटी बहू के हाथ का बहुत बढ़िया था। जो भी सही अच्छा है, गर्मी में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस बेवकूफ की तरह। तीनों बहू के हाथ का खाना अच्छा था, लेकिन रिजल्ट तो मैं 7वें दिन ही बताऊंगी। फिलहाल तुम तीनों की अगली रसोई रात का खाना है, तो अपने लिए सामान ले आना। जी माँ जी। कुछ देर खाना खाकर आराम करने के बाद शाम को तीनों बहू मार्केट चली जाती हैं, जहां करिश्मा सब्जी वगैरह ज्यादा तादाद में खरीदती है, तो वहीं तीनों बहू चाइनीज पास्ता और पैकेट फूड लेती हैं। सोच रही हूँ रात को माँ जी पापा जी को मोमोज खिला दूं। ये स्टीमर खरीदना ठीक रहेगा, 10 मिनट में काम खत्म। जेठानी जी बहुत गर्मी लग रही है, मैं बाहर से नारियल पानी पी कर आती हूँ। संजना नारियल पानी पीने के बहाने सामने वाले रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहां के मैनेजर से बात करती है। देखिए, मैंने आपका कार्ड नंबर ले लिया है। मैं संजना नाम से आपको खाने का ऑर्डर दूंगी। आधे घंटे में आप मुझे यहाँ कर देकर जाना। चलो, अब तो मेरा काम बन गया। गर्मी में खाना बनाने से बच सकती हूँ मैं। तीनों बहू सामान खरीद कर घर आ जाती हैं। साथ ही गर्मी से परेशान होकर दीपिका अपने कमरे में एसी लगवा लेती है। रात का डिनर बनाने में करिश्मा को बल्ब लगाकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। मटर पुलाव, वेज मिक्स और लौकी का रायता, पराठे बिल्कुल ठीक रहेंगे डिनर के लिए, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। ओ बेचारी, तो तुमसे अच्छा खाना बन नहीं पाएगा। इसका मतलब माँ जी की सबसे अच्छी बहू बनूंगी मैं। संजना, मुझे अच्छी बहू बनने का खिताब नहीं जीतना, बस अपने घर वालों को अच्छा खाना खिलाना है। Whatever। इतना कहकर संजना रूम में चली जाती है, जहां चुपके से डिलीवरी बॉय से वो खाना बना हुआ प्लेट में लगाकर सास ससुर को दे देती है। वहीं दीपिका मोमोज और नूडल्स बनाकर लाती है और कुछ ही देर में सब लोग खाना खाकर फिर से तीनों बहू की तारीफ कर देते हैं। वैसे मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन बहू मुझे मोमोज अच्छे लगे और छोटी बहू का डोसा सांभर भी अच्छा था, लेकिन चूल्हे वाली बात तो छोटी बहू के खाने में ही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तुम तीनों की रसोई मुझे इस बार भी अच्छी लगी। शुक्रिया माँ जी। देखा तुम दोनों ने, तुमने खाना बनाने में कितनी मेहनत की और मैं बस चाउमीन मोमोज खिला दिया। घर वाले खुश, मुझे भी गर्मी में मरना नहीं पड़ा। ये कहकर दीपिका अपने एसी वाले कमरे में चली जाती है। ऐसे ही तीनों बहू अपने अलग अलग रसोई बनाकर घर वालों को रोज खाना खिलाती हैं। साथ ही सरोज तीनों बहू पर नजर रखती है और 7वें दिन घर में मेहमान आ जाते हैं, जहां संजना पैकेट फूड को माइक्रोवेव इंडक्शन पर गर्म करके दाल मखनी, चावल और पराठे लाकर परोसती है कि उसके खाने में कीड़ा निकल जाता है। हाय हाय हाय, आप मुझे ऐसा खाना खिलाओगी? इस खाने में तो कीड़े हैं। आज से पहले हमारी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। आपकी बहू देखे हमारे लिए कीड़े वाला खाना लेकर आई है, और वो भी पराठे में और चावल में भी। बहू ऐसे खाना बनाते हैं? अरे अरे नहीं नहीं माँ जी, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये तो पैकेट वाला फूड है। अभी उस कंपनी को फोन करती हूँ। कंपनी को? इसका मतलब तू इतने दिनों से हम सबको पैकेट वाला फूड खिला रही थी? हे भगवान। कोई बात नहीं, आप मेरे हाथ का खाना खा लीजिए। मैंने स्पैगेटी और चिली पोटैटो बनाया है। इतनी गर्मी और इतनी भूख लग रही है और आप लोग हमको ऐसा खाना दे रहे हैं। हमें नहीं खाना, हम चल रहे हैं। अरे मामी जी, मामा जी, आप ऐसे मत जाइए, मैंने खाना बनाया है। देखिए, शाही पनीर, पूड़ी, कचौड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, रायता, खीर। वाह, इसे कहते हैं खाना, और देखकर ही लग रहा है कि खाना बहुत अच्छा बना होगा। दोनों करिश्मा बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और उसे शगुन देकर चले जाते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दीपिका बहू, संजना बहू, तुम दोनों मेरे मेहमानों के सामने ऐसे मेरी नाक कटवाओगी। कितने दिन से देख रही हूँ तुम दोनों हमें भी यही खाना खिला रही थी, लेकिन बस करिश्मा बहू ही है जो इतनी गर्मी में भी चूल्हे पर कभी अपने हाथ जलाकर तो कभी परेशान होकर खाना बनाकर खिला रही थी। इसीलिए सर्वोत्तम रसोई बनाने वाली तो करिश्मा बहू है, और प्रॉपर्टी भी सोच रही हूँ उसके नाम कर दूं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, एक मौका और दीजिए, हम दोनों को अच्छे से खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसी कामचोरी कभी नहीं करेंगे। ठीक है, एक शर्त पर, तुम दोनों को करिश्मा बहू से खाना बनाना सीखना होगा। पक्का माँ जी, पक्का। इस तरह दोनों कामचोर बहू करिश्मा से एक ही रसोई में खाना बनाना सीखती हैं और घर वालों को खाना बनाकर खिलाती हैं।